एक सेकंड, अब अगर मैंने शो में हक दिया, क्या करो इन तालियों का? दसना है मैनू किदां करां कारोबार नाले किदां दे बनावां मैं ता गाने। All the rich people in the house, give me some money. I did this joke in गुड़गांव। तो एक बंदे ने स्टेज पे सिक्का फेंक दिया, एंड आई एम लाइक ये क्या बदतमीजी है, कम से कम नोट तो फेंक। तो कह रहा ध्यान से देख 10 का है। मैंने कहा थैंक यू भैया। बट इन जनरल यू नो आई हेट रिच पीपल, क्योंकि इन लोगों को लाइफ में वो सब मिला है जो कि मुझे नहीं मिला है। जैसे मेरा एक अमीर दोस्त है, उसने अपनी होंडा सिटी ठोकी, 10 दिन के अंदर उसके पापा ने उसे एक नई लॉरा ला के दी, नई स्कोडा लॉरा। मैंने अपनी नैनो पे इतना सा स्क्रैच मारा, मेरे पापा ने मुझे 2 चीज़ें ला के दी, एक लॉरा और एक लहसुन। This lady in the second row has no idea. She's like, why did he just talk about garlic? Yeah. Is it some kitchen joke? Kitchen joke yeah. बट मैं हूँ दिल्ली से, पर पैदा यूपी में हुआ था। और आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ों की इमेज बन जाती है, उसके बाद उसे चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं होता है ना, कुछ लोगों की कुछ इमेज बन जाती है, नहीं चेंज कर सकते यार। जैसे कि लाइफ बॉय, क्योंकि लाइफ बॉय जितनी मर्जी ऐड करे तंदुरुस्ती की रक्षा रहेगा, वो टट्टी का धोने वाला साबुन है। लाइफ बॉय ने अपनी पूरी जिंदगी वो काम करे जो कि लक्ष्य के छोटे वाले टुकड़ों ने करते। और मैं पैदा हुआ था बनारस उत्तर प्रदेश में, हमारे घर में लाइफ बॉय आता था, उसे बीच में से काट दिया करते थे। उसके बाद दादा लाइफ से नहा रहे हैं, पापा बॉय से नहा रहे हैं। क्योंकि दादा को जिंदगी की जरूरत थी और पापा को जवानी की। Just to let you guys know about this. But you know, I actually drive Nano. Anyone who drives Nano over here? कोई आज Nano चलाता है? No. Give me some sympathy. नहीं सच में। See, I drive Nano, और मुझे recently Nano के बारे में एक बात पता चली कि मॉनसून में Nano चलाना, it's just like adventure sport. It's like river rafting. सड़क पे हर गड्ढा एक रैपिड होता है। वी आर लाइक भाई चप्पू मानी तो अंदर जाएगी पक्का है। नहीं सच में, नैनो में हमेशा हम लोग एक लकड़ी रखे चलते साथ में, चेक करने के लिए गड्ढा कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा तो लेफ्ट ले लो। और सर अगर कभी किसी को मौका मिले नैनो लेके हाईवे पे जाने का, ये मुंबई में सीलिंग या दिल्ली में से DND पे जाने का मौका मिले, हाईवे पे जाने का, तो मत जाना। क्योंकि नैनो हाईवे पे जाती है अपनी मर्जी से, निकलती हवा की वेलोसिटी से है। मैं नैनो लेके हाईवे पे गया था और मैं फुल स्पीड पे जा रहा था, एकदम फुल स्पीड पे, 60 पे। क्योंकि 70 में वहां से टेक ऑफ कर जाती है। एक सेकंड बाद साइड में लैंडिंग। नहीं मैंने सच में देखा है सर, नॉर्मल गाड़ी हाईवे पे जाती है, लोग एंजॉय करते नहीं, देखा आप लोगों ने? पीपल एंजॉय ऑन हाईवेज ना। ओह व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, एवरीथिंग इज नाइस। जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं BMW वाले, देखे अपने बच्चों को ऊपर वाली खिड़की से बाहर में निकाल देते, देखा सनरूफ के बारे में से एक चूतिया निकला रहता है। वो लगा बड़ा लाइफ इज गुड, रिच पापा, अमेजिंग पापा। मेरे मतलब साले घुसंड मार दो सामने से। नैनो हाईवे पे जाती है ना, लोग ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद कर देते, क्योंकि पता नहीं तो कभी उल्टा समरसॉल्ट मार जाएगी।
नहीं मैं सच बता रहा हूँ सर, नैनो इज नॉट अ कार, नैनो इज एन इमोशन। कि बेटा जिंदगी में थोड़ी मेहनत करो और एक ऑल्टो खरीदो। नहीं सच में, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो ऑल्टो की सेल बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने कहा इतने भी गरीब नहीं है, लाख रुपए लोन लेने बाद। और ऑल्टो को लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी बना दी है, वो अपने आप को दिए जा रहे कार ऑफ द ईयर। नहीं सही सही में नैनो के चक्कर में शादी टूटने वाली थी, मेरे ससुर ने मना कर दिया, कह रहे इस गाड़ी में विदाई नहीं करेंगे, 1.5 लाख का लहंगा 1 लाख की गाड़ी है। लहंगे को भी इंजन को देकर शर्मारी भाग। इससे अच्छा तो पेटीकोट बन जाते यार। नहीं सर, मैं पिछली बार, मैं सर सच बता रहा हूँ, पिछली बार नैनो लेके हाईवे पे गया था, वो थोड़ी हवा चल रही थी सर, थोड़ी हवा चल रही थी तो गाड़ी हिल रही है धर धर करके, गाड़ी धर 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 करके इतनी ज़्यादा हिल रही कि एक बार को डैशबोर्ड वाले गणेश जी भी थोड़ा सा डर गए। उन्होंने सामने से मेरे से खुद बोला है कि मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, वापिस हम लोग दूसरे वाले रास्ते से जाएंगे, इससे अच्छा मेरा विसर्जन कर दे, बैकस्ट्रोक मार करके निकल जाऊंगा। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोल का पैसा मैं प्रसाद में से काट लियो। और मैं दिल्ली से हूं तो मैंने काट भी लिया। वन स्मॉल फन फैक्ट अबाउट नैनो, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, एक छोटी सी बात है नैनो के बारे में कि गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है, गुड़गांव में नैनो नहीं बिकती है। पता किसी को क्यों? गाड़ी में डिक्की नहीं, लाश किधर रहेगी। एंड गुड़गांव में मर्डर इज लाइक अ डिजर्ट, यू नो। खाने के बाद घुसाने का चल हट यार। हाँ अच्छी टका रही भाई साहब। Whenever I do this joke in Gurgaon, I say Noida. ਦੱਸਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ। अच्छा मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में। किसी ने देखा? कितने? आपने देखा और किसी ने देखा? 2 लोग, 3 लोग, 4, 5। देखो क्या फैन फॉलोइंग गई है। 37,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं किस गांव खेड़े में घुसे पड़े हैं सबके सब। शो में 3 या 4 लोग हमेशा। तो मैंने वीडियो डाला रॉयल एनफील्ड बुलेट के बारे में, जिसमें मैंने एक जोक मारा कि मुझे लगता है बुलेट जो है वो हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद है। इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा ना, बुलेट डोगो 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 डोगो। और आप समझ रहे हो लोग इस जोक पे ऑफेंड हो गए। मतलब इस देश में लोग किस किस जोक पे ऑफेंड हो रहे हैं यार। मतलब लोगों ने उसमें मुझे लॉजिक देने शुरू कर दिए कि हार्ले 1903 में आया था, बुलेट 1901 में आया था, तो भूतनी के बता कौन किसकी औलाद हुआ। तेरे जोक में लॉजिक कहाँ है? एंड आई एम लाइक जोक में लॉजिक? अगर तुझे जोक में लॉजिक चाहिए तो तू बचपन में हाथी चींटी पे कुत्ते की तरह हंस क्यों रहा था? बताओ, हाथी चींटी की शादी में क्यों नहीं आया? क्योंकि हाथी का कच्चा चींटी की शादी में टेंट लगा था। लॉल 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 लॉल। चलो अभी इन लोगों को जोक में लॉजिक चाहिए। और बुलेट वाले थोड़ा स्वैग में तो रहते हैं, मानो चाहे बताओ। नहीं, मैंने देखा आजकल बुलेट वाले ना अपने नाम के आगे भी रॉयल लगा देते हैं। वैसे तो मेरा नाम राजीव है, पर जब से मैंने ये हाथी खरीदा है तब से मेरा नाम रॉयल राजीव है। अंकल आप तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी बन चुके हो। काफी इंटेलिजेंट जोक, आई नो। नहीं सच में वो बुलेट मानो से मानो थोड़ा हाथी तो आई। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंटली कोई तो ब्रांड की एड देखी, उसमें उन लोगों ने बुलेट को हाथी बोल दिया। मतलब उनकी बैट, हाँ डोमिनार एग्जैक्टली, उनकी एड में उन लोगों ने 4 वॉनबी राइडर्स लिए। वॉनबी राइडर्स पता है आपको कौन होते हैं?
जो कि जिंदगी से काफी दुखी होते हैं। उनका हमेशा यही एक्सप्रेशन है, लाइफ में यही एक्सप्रेशन रहता है उनका हमेशा। तो वानाबी राइडर लिए उन लोगों ने राइडर को बैठाया हाथी पे, असली हाथी पे, और बैकग्राउंड में आवाज चलाई डुगु 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 डुगु, और वो लोग हाथी पे चढ़ रहे, वो चल रहे, पूरा पहाड़ चढ़ रहे। इतनी देर में पीछे से वो डोमिनर वाली जो बाइक थी वो आती है, हाथी की वजह से मैनूवर करके निकलती है, ओवरटेक करने वाली होती है उसे। इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर कहीं हाथी ने हक दिया तो टप्पा पड़ के छींटे से घुटनों तक आएगा कि नहीं आएगा। और वो बाइक थोड़ी फास्ट थी तो मैनूवर करके निकल गई, और जाते जाते हाथी को पता क्या बोला, हूं। आज तक जिंदगी में किसी ने हाथी को हूं नहीं बोला यार। बोलो हाथी को हूं करके चले गए यार, ऐसे कौन करता है हाथी के साथ। पर बुलेट की आपको याद है 4-5 साल पहले बुलेट की एक ऐड आई थी, याद है किसी को? उसकी ऐड का टैगलाइन थी, जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, है ना। हम चूती हैं ना जो सवेरे 3 घंटे जाम में खड़े होते हैं। हाथी आएगा तो रास्ता दे दिया जाएगा। इस चक्कर में कई लोगों ने खरीद ली, उनको लगा सरकार अलग लेन बना रही है बुलेट की। उनको लगा दिल्ली में जो बीआरटी बना उसका नाम बुलेट ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसमें से बस नहीं बुलेट निकल करके जाया करेगी। नहीं, कुछ भी चल रहा है इस इंडस्ट्री में। और बुलेट यार थोड़ा हाथी तो भाई समझ रहे हो, 180 किलो की बाइक है, इतनी हैवी मेंटेनेंस है, मतलब खरीदने का बंदे को भी एक बार लगता ही होगा इससे अच्छा नया नया खरीद लेते, कम से कम बारिश में फ्लाईओवर के नीचे तो नहीं खड़ा होना पड़ता। कब ऑयल लीकेज हो जाए, कब कुछ हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके बावजूद आप उस वीडियो में जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने एक और जोक डाला था कि बुलेट वाले को हमेशा लेह लद्दाख जाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेह लद्दाख ना जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और लेह लद्दाख जाने में उसकी पिछवाड़े का चबूतरा हो जाता है। और वो लोग स्टेटस डालते हैं टाइम टू गेट लेड, LEH''D। ये मैंने जोक मारा था उस वीडियो में। अब मैंने इसमें एक और चीज नोटिस करी, कई लोग बुलेट सिंगल सीटर भी खरीदते हैं, जब कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि बंदा LAID का भी हो ही ना पाए। क्योंकि भाई साहब LAID होने के लिए तो आपको दूसरी सीट चाहिए ना पीछे, हैं? लेड, अब लेड ही हो गए ना, बंदी पूछेगी डेट पे चलने का, टंकी उठा के लेके जाएगा क्या? और नॉर्मल बंदा मैंने देखा बाइक चलाता क्या करता है, हेलमेट पहनता है, कपड़े पहनता है, चले जाता है। बुलेट वाला अपना श्रृंगार करता है भाई, वो पूरा रोज सवेरे तैयार होता है, पहले हेलमेट पहनता है, फिर दाढ़ी पे कंघी करता है, फिर एल्बो गार्ड पहनता है, फिर नी गार्ड पहनता है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर जाम में, फिर वो वाले जूते पहनता है जिससे रोड नहीं बनाते बैठ करके, वो रोड बनाने वाले जूते ना, गम बूट्स तरह लोग, लगता है सीधा हॉकी मैच में जाकर गोलकीपिंग नहीं करेगा, आया हुआ है। कर रहे हैं बुलेट वाले, कुछ भी कर रहे हैं, सिंगल सीटर बुलेट बताओ। पर सब कुछ ठीक है यार, लोग मेरे जोक पे ऑफेंड क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया। नहीं, मैंने ये जोक डाला, लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मुझे गालियां लिखनी शुरू कर दी। एक बंदे ने लिखा, ये वही लोग हैं जिन्हें दहेज में स्प्लेंडर मिली है। एंड आई एम लाइक, बुलेट हो या स्प्लेंडर, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टॉपिक दहेज है, उसे एड्रेस करना पहले। क्या कर रहा है यार लाइफ में तू? नहीं, एक बंदे ने लिखा, ये वही तू मुझे सड़क पे दिखा तो मैं तुझे घर में घुस के मारूंगा। एंड आई एम लाइक, यार तू जितना खर्चा इस बाइक पे कर रहा है थोड़ा अपने दिमाग पे भी कर प्लीज। But you know, I'll tell you one thing, real riders were not offended. I think the real riders, the people who actually ride और वो उनको पैशन है, they were not offended because a lot of people came to my shows after that and they appreciated it कि भाई हमें मजा आया। इनफैक्ट मैंने चंडीगढ़ में शो करा, समझ रहे हो, एयरपोर्ट से उतरा, मेरी फटी पड़ी थी, भाई घुसड़ कहीं पड़ेंगे, पक्का थप्पड़ पड़ने वाला कहीं ना कहीं। वहां पे भी कितने लोग आए, they were real riders, they were like we really like the joke। पर कुछ लोग ऑफेंड हो, पता है कौन थे? जिन्होंने बुलेट पता है कब खरीदी है? जब उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गई। उसके बाद वो लोग, इनफैक्ट एक बंदा तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा, आई विल टेक यू टू कोर्ट, तूने मेरी फीलिंग्स हर्ट करी, मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा। और मैंने कहा तू क्या इधर आई, इधर आओ, लो तो पट्टे इधर, तू कटघरे में क्या बुलेट को खड़ा करने वाला है क्या कि बुलेट गवाही तो तुम्हें बुरा लगा है? बुलेट भी कह रही है डुगु 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 डुगु, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है, नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज। वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ।
क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी। तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी? नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको मैं बताऊं। मैं और प्रोफाइल ऐसे ऐसे आते भाई। मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर 3 डॉटर 1 डॉटर हस्बैंड 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई, वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उसपे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वॉन्ट माई पार्टनर्स टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वॉन्ट माई पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम। मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों। या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती, वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73, दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन पे पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए। उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला। उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी। ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा। इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो? इसने सोचा, इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। पर लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया। सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी और any of the other websites? बताओ बताओ, शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी। वो KPMG में है कुछ तो, वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना। नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना। कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। किसी की शादी है जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी को जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखा जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा। अच्छा आई लाइक दिस ऑल्सो।
आई एम ऑल्सो सेफियो सेक्सुअल। एक आपने नोटिस करा, डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं, जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार। दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2। फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई, आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं। प्लान ओवर। आई नो आई सेव 400 रुपीज पर मंथ इन माई मैरिज, यू नो। वी सिट टुगेदर एंड यूज दैट मनी फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी? वाइब चाहिए, ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो, चिल नहीं करता वो बंदा यार। चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो, फैमिली अपनी जगह होती है। सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई, क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी। अच्छा, दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो। तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी में ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जसनीन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी के, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके एक वाले दोस्त होते हैं ना, वो वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे ओटीटी यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त ले लिया वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है, जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है, और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को।
हाँ, वो कस्टमर कैसे लड़ाई कर रहा है वहाँ पे, मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए, वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम, उसको सब चाहिए 400 रुपये के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज़ वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीज़ें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर म्यूचुअल फंड समझा के आ गए। पहली डेट पे समझा रहे हैं मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो 3:30 बजे सो जाओ, पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूँ, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन, कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन, कह रही यू वर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो, देखो हंसना है, ठीक है। अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा, इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी। हाथ खोल के बैठो एक तो, इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी, यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो, यू हैव टू टॉक, you don't have an option, you have to tell me about your life, okay, because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue, do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ फनी स्टोरी अभी से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, बैग क्यों पहन के बैठे यार, उतार दो क्या, बिग बॉस का घर थोड़ी ना ये, बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है। हेलो मैम, या यू, कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4, इज दैट इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट, यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है, अरे ठीक है भैया, ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए। अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई, एकदम ही चारों ही उसमें। ये पता क्या हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी, भैया सॉरी भैया, सॉरी भैया, इनकी वो हो गई लुप हो गई। अरे नहीं सर, ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का। क्या 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 नाम है आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ क्या क्या नाम आपका सर, क्या नाम? उसके पास रियल गन है। क्या उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख, तेरी गन पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन? भैया ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा। अरे बाप रे, आप लोग इस थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे ही लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो, नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो। नो, यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं, क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर अंधेरी? किधर? अच्छा, लोगोट वाला साइड। क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट है, कौन सा? 1441।
अच्छा है. Free pizza from sir. Everybody gets free pizza. Coupon code Gaurav 2020. ये तो अच्छा रेस्टोरेंट. नहीं बंदा क्या बोल रहा है? नहीं अच्छा क्या नहीं बात कर सकते हैं. क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते. नहीं तो कोई क्या है इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया? हाथ ऊपर करो. और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया. भाई बहुत चल रहा है यार. आपको तो लग रहा है अच्छा खासा. कैसा है मैम बताना. रिव्यू अभी दे दो, अभी दो. बहुत अच्छा है. कौन सा पिज्ज़ा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी? पूरी मुंबई में है? और भाई अमीर आदमी है. भाई गलत पंगे तो नहीं ले लिए. सही है यार. और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी आपने. सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन इंडिया में आ गया वीगन. कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए. तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन. आई सपोर्ट यू गाइज. और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है. एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट. पर एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन. पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर. नहीं कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल राइट. बट व्हाट मेड यू शिफ्ट टू वीगनिज्म? धीरे-धीरे पता चला. I've done some research and I've seen some stories वगैरह. Oh, you have seen some stories. I've seen some videos. मतलब Yeah, I've seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है. अरे ये तो भूल ही गए खाना यार. दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ. सही है यार. कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया? अभी तो नया मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग राइट. लाइक ओवर ट्रेंड. नो इट्स नॉट ट्रेंड. it's a lifestyle. It's a lifestyle. I also want to live that lifestyle. How do I? But किस तरीके से आपने छोड़ा कैसे? लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है. या तो उसका And- alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू से. टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा. मुझे आपने पता भाई वो चबता ही नहीं. पता नहीं क्या है वो समझ ही नहीं आता. आदत हो जाती है. नहीं मैं आप ऐसे नाराज़ मत हो मेरे से. मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय नो नॉट एट ऑल. बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में मेरे को? नहीं इवन आई वांट टू नो. इवन पीपल इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम? I think your movement is not going in correct direction. It's unanimous no. All of them are together immediately. अरे हमें खाना है भाई. हम नहीं खा सकते भाई. वो वैसे गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई. वो एकदम चबाए भी नहीं जाता. पता नहीं क्या है. और मैंने सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है. विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन राइट? Yes. नहीं मतलब he has done vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he's vegan now. Yeah, he's vegan. He is vegan? Yeah, yeah. But why are we discussing विराट कोहली? हैं? नहीं सही है. अच्छी बात है यार. पता चलना चाहिए. किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है. एक सर उधर है. हाँ here. Okay there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I miss chicken, that's why. Because you missed chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना. 3-6. फिर आपकी वापस you came back to chicken or vegetarian? पनीर में से
पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि बहुत दिन तक खा लिए। then you were like fuck tofu, this is my new movement, fuck tofu. टोफू अच्छा नहीं है यार, वैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम. You like tofu? No, this you like tofu? Nobody likes tofu. Let's be honest. You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, could be. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते. यार ऐसा कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह तो. क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है. ओके. तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट जोक. नाउ यू आर स्लोली बिकमिंग joke audience with little bit of interaction audience. By the end of the show, I will turn you into interaction audience, and then you will fuck my last joke only. बातें कर भाई. हो गया, हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला. मुझे मज़ा आता है इससे बात करने में. पता नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी. आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. ओके, because this is how I will improve myself. You are also like guinea pigs for me. sorry यार. इनको लग रहा था अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, छोड़ हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन, इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है. आई विल बी डूइंग माई यूएस टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपरली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज ऑलमोस्ट डन, सो होपफुली विल बी डूइंग यूएस टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप यूएस में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. Thank you so much. What there are stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. Right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे ना, crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है और तूने चोंच वाला जूता पहना है. तू ही है वो गंदा. क्राउड कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे होंगे जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड्स. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद. It's like Harley once came to India, had sex with राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो वो में डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला. दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है. अरे डूड तो किस लेवल का ठरकी है यार. नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है. तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल. तो तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है. I recently went to पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, over there it is बुल्ट. क्योंकि पंजाबी में खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुल्ट भी हो ही लाख दी, दूसरा यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means 1 मिनट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है. तो भूतनी के बेच रहे हैं, इसमें गाने क्या बना रहा है तू.
डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये। और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदता, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है। उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है। नहीं वो रिवर्स मारती है, हट मैं आज मैंने स्टार्ट। आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। नहीं बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग। नो देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h। ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 दैट फुल थ्रॉटल, क्या दौड़ा रहा है वो 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा। सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है। इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी। तू बैठे रहे, मैं जा रही हूँ। बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है। And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses, time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the status, time to get laid, LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं। नहीं डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था, 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया, जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस, पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक। You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाई मैंने 10 किलो के डंबल और उठा लिए, डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ हैं, 5 वाले डंबल वहाँ हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो, भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे CCTV देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ, और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा, तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी,
नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैं कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है वो, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट. एकदम सेंटर. इसको बोलते हैं एडक्टर्स. You guys know एडक्टर्स? एजगार्ड की ऐड देखी है? Remember एजगार्ड ऐड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते हैं, हाँ जी भैया चलो भैया चलो। ये क्या है, सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं कहा इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मैं कह रहे मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुँचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ ना आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है।
मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूं? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है, मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसे उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता है ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, वह क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा, पर फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहाँ से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहाँ से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहाँ पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चलेगा। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही हैं और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं।
खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो साले को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है। डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, भी ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। One last thing I want to talk about before I leave is, you know, anyone who's gone to a destination wedding over here? क्या है यहाँ पे से destination wedding? Yeah, you have gone, where have you gone sir? अलीबाग? Oh नहीं, weekend wedding था ये। This is not destination wedding. This is destination wedding with budget constraints. Oh, we can't give flights. What to give them? Then give ferry, you know. But anyone who's gone to an actual destination wedding? Yeah, where have you gone? Bangkok. Oh, this was also something else. But you know, still Bangkok, Goa, Udaipur, all these places are, you know, destination wedding places. You know, I recently went to this destination wedding in Kanpur. क्योंकि साल भर उदयपुर बोल के एंड में हमारा चूतिया काटा गया था। And I have realized one thing, आजकल शादियों में घर के बाहर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो गए। नहीं, there are wedding planners involved in marriages. Wedding planners. There are literally people roaming around with walkie-talkies in their hands. Like Alpha to Charlie, Alpha to Charlie, Alpha to Charlie. हम लोग भाई शादी में टेररिस्ट अटैक का सीन बन रहा है क्या? ये क्या लगा रखा है Alpha to Charlie? And then I heard the conversation. Alpha to Charlie, बैगन की सब्जी खत्म हो गई है, जाके भर दो। हम लोग एक कीन अंडर अचीवर्स की शादी है यार। यहाँ बैगन की सब्जी क्यों बन रही है? और बन रही है तो बन रही है, सब्जी को यहाँ पे आके खत्म कौन कर रहा है? बिकॉज शादी इज ऑल अबाउट पनीर। वहाँ रैंडम लोग इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। नहीं, रैंडम पीपल हैव बिकम इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस दीस डेज, नो? रैंडम लोग इंपॉर्टेंट हो गए। फोटोग्राफर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट। यू विल ऑलवेज सी दिस वन फोटो ऑफ गर्ल गैंग wearing lehenga with aviators. And I'm like, what is this combination of Jodhabhai and FBI? इसकी जरूरत क्या थी यहाँ पर? There's always this one picture of bride sitting in center, you know, with her घाघरा spread around her. ये बैठी है सेंटर में, घाघरा ऐसे फैला हुआ है, ऊपर देख रहे कुछ तो शून्य की तरफ।
अरे कैसा चूतिया पति मिल गया है। और अब तो प्री वेडिंग फोटोशूट के दे दिए 4 लाख, तो बैठना ही पड़ेगा ऐसे। वो बैठी है घाघरा ऐसे, इट लुक लाइक ऑन योर ओन मैरिज, व्हाई डू यू लुक लाइक अ कंपास? और तुझे नीचे ठंड नहीं लग रही क्या यार? रात को फेरे करने हैं, तबीयत खराब हो जाएगी, क्या कर रही है? एंड व्हाई डू वी रिमेंबर मैरिजेस? व्हाई डू वी रिमेंबर? क्योंकि शादियों में कांड होते थे, समझ रहे हो? अभी शादी में कांड ही नहीं हो रहे, सब सॉल्व कर दिए वेडिंग प्लानर्स ने आकर के। नहीं, मैं पढ़ा हूँ दिल्ली में हर शादी में एक फूफा जी आते थे जो कि सबसे नाराज ही रहते थे। हर शादी में आएंगे नाराज, शादी में बाकी लोग आते हैं एंजॉय करने, फूफा जी 4 दिन सबसे मुंह छोड़ा, हम किसी बात नहीं कर रहे। और उनका कोई रीजन ही नहीं होता नाराज होने का, उनका हमेशा एक ही रीजन होता था कि हमें किसी ने पूछा नहीं, हमें किसी ने पूछा नहीं। मैं तुमसे क्या पूछे बताओ, तुम बताओ क्या पूछ रहे तुमसे? नहीं, भारत का संविधान कब स्थापित होता है बताओ? नहीं, 1857 की क्रांति में कौन जीता था बताओ? तुम्हारी बहू घर से क्यों भाग गई बताओ आज? अरे अंकल जाओ चुपचाप भटूरा खाओ यार, मजा मारो, जिंदगी का 4-5 दिन बचा है, एंजॉय करो। नहीं, दिल्ली में शादी में एक बच्चे की उंगली कट जाती है, मैं बता रहा हूँ, उंगली कटती है। वो आपने देखा गोल वाला पंखा, फर्राटे वाला गोल वाला पंखा? कोई तो चाची का चूतिया लड़का रहता है, तो मम्मी क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, मम्मी है क्या है, देखता हूँ क्या है, ये लो। फिर सब लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़ के बच्चों को लेके दौड़ रहे होते हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में उंगली, क्योंकि सेडिस्ट खानदान। यार पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग परफॉर्मेंसेस इन मैरिजेस दीस डेज। अरे पूरा खानदान लाइन से आके गंदा नाच के जा रहा है, इनसे ये वाले स्टेप भी नहीं हो पा रहे, दुल्हन में ये भी, सॉरी गलती हो गई। लुक्स लाइक ऑडिशंस ऑफ इंडियाज गॉट नो टैलेंट। अभी और यार एक्चुअली मेरी ना अभी शादी हुई है 4 महीने पहले, और मुझे शादी पर बात पता चली। नहीं कोई, थैंक यू सो मच, नहीं हो गया बस, हो गया इनफ, हाँ हो गया। मुझे शादी पर बात पता चली कि शादी में खाने की एक प्लेट 2000 रुपये की हो चुकी है, और 250 लोगों को खाना खिलाना था, जिनमें से 200 लोग मुझे पसंद भी नहीं थे। उनको तो समाज के चक्कर में विद फैमिली लिखना पड़ गया। उनका लिफाफा मुझे पता था 101 से ऊपर का लिफाफा नहीं आने वाला इनकी तरफ से। नहीं, एक प्लेट 2000 रुपए की यार। और फेरे के टाइम पे तो मैं बस यही देखे जा रहा था कि अगर आज किसी बच्चे ने अलग प्लेट में खाना खाया तो इसकी उंगली में खुद उठा करके पंखे में डालने वाला हूँ कि माइयों में तू जा अंदर, तू यही डिजर्व करता है, तू हाथ छोड़ तेरी पैर की उंगली में डाल दूंगा मैं। ऑल गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच।